like, subscribe. Hi everyone, welcome to Achievement Mind Power for all competitive exams. Today in our session we discussing about TS State 2022 की आज की जो हमारी लेटेस्ट टॉपिक है CDP से रिलेटेड आज हम आपके सामने एक सेशन लेके आए हैं। इनसे पहले हमने और एक सेशन प्रिपरेशन में रखे थे जो कि जिन्होंने अभी तक वो सेशंस नहीं देखे जाइए एंड प्लेलिस्ट में देखिए एक बार। आपको CDP के सारे सेशंस इंग्लिश के सेशंस अवेलेबल है, CDP के अवेलेबल है, मैथ्स के अवेलेबल है, साइंस रिलेटेड भी अवेलेबल है। जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन शुरू नहीं की वो जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़िए एंड प्रिपरेशन को जारी रखिए। जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट की है वो हमारे सेशंस को ज़रूर देखिएगा ताकि बहुत यूज़फुल होंगे। जो हमारे सेशन में न्यू है वो हमारे सेशन को लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट बेल आइकन करना मत भूलिएगा। हिट बेल आइकन करने से आपको एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन आप तक आएगी जिससे आप हमारे साथ जब भी हम लेटेस्ट सेशन अपलोड करेंगे आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगी, उसके ज़रिए आप हमारे साथ प्रिपरेशन में जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट आप हम हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, यूट्यूब पर एंड इंस्टाग्राम पर। इन सभी के लिंक प्रोवाइडेड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 30 डेज़ का क्रैश कोर्स हमने स्टार्ट की थी पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए। क्रैश कोर्सेज हमने स्टार्ट की थी। पेपर 1 कंप्लीट कॉन्सेप्ट है, पेपर 2 के लिए सिलेक्टेड टॉपिक्स हमने बताई हैं। बाइलिंगुअल एक्सप्लेनेशन होगी हिंदी एंड तेलुगु में। प्री रिकॉर्डिंग सेशन सबको मिलेंगे फ्लेक्सिबल टाइम पे। टारगेट 100% है। हालिया फर्स्ट बैच यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है, सेकंड बैच 10th से शुरू होने वाली है। आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमारे साथ एक से टेलीग्राम चैनल है सिर्फ क्रैश कोर्स के लिए, वो ज्वाइन कर लीजिए एंड आप सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी क्रैश कोर्स के रिलेटेड। आज का हमारा टॉपिक है चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट एक 30 मार्क्स का यहाँ पर टेट TRT में पार्ट अच्छे से की रोल प्ले करने वाला है। 30 मार्क्स के रिलेटेड यहाँ पर इसका कंटेंट है। तो यहाँ पर हम जानेंगे आज का टॉपिक है PRJ के बारे में। हम यहाँ पर जाएंगे, यहाँ से मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स क्वेश्चंस यहाँ से ही पूछे जाते हैं सभी एग्जाम्स में। तो चलिए फिर ये है हमारे जीन पियाजे। इन्होंने एक थियरी दी है जिसका नाम है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ये एक अच्छे पॉपुलर कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे इन्होंने अच्छी एक थियरी दी है जिसे अब आगे चलकर हम जानने वाले हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जीन पियाजे जो है ये स्पीच साइकोलॉजिस्ट है और ये जेनेटिक एपिडेमियोलॉजिस्ट है। इज़ मोस्ट फेमसली नोन फॉर दिस थियरी। इस थियरी की वजह से ये बहुत फेमस हो चुके हैं। ये एक स्विस साइकोलॉजिस्ट है। ये जेनेटिक एपिडेमियोलॉजिस्ट यानी कि ये अपने जेनेटिक के ज़रिए जो भी नॉलेज हमने सीखी है, एक्वायर की है, उसको स्ट्रक्चर बना के जो हम आउटपुट देते हैं ये सभी हमारे जेनेटिक है। यानी कि बाय बर्थ से हम सब रोना, ये जो होता है ना हम रोते हैं, ये हमें सिखाया नहीं जाता। जब बाय बर्थ होता है बच्चा रोता है यहाँ पर। नेक्स्ट बाय बर्थ से हम कुछ सीख के आते हैं नॉलेज, उसी को हम जेनेटिक एपिडेमियोलॉजिस्ट कहते हैं। जो कि हर एक इंसान में जो बच्चा पैदा होता है बाय बर्थ से इंसान बाय बर्थ से ही यहाँ पर हमें नॉलेज रहती है, थोड़ी बहुत नॉलेज रहती है। इन्होंने छोटे चाइल्ड को जो बच्चे बर्थ करके जो बच्चे रहते हैं इन्हें चाइल्ड साइंटिस्ट का नाम भी इन्होंने दिया है। बच्चे भी बड़ों की तरह बच्चे थिंक लाइक एडल्ट यहाँ पर इन्होंने कहा है। जैसे यंग लोग जैसे एडल्ट लोग सोचते हैं इसी प्रकार बच्चे सोचते हैं, लेकिन उनकी थिंकिंग डिफरेंट होती है, ये इन्होंने यहाँ पर बताया है।
नेक्स्ट जीन पियाजे डिस्कस्ड अबाउट 4 स्टेजेस के बारे में इन्होंने बताया कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। एक तो है सेंसरी स्टेज जो कि बर्थ से 2 ईयर्स तक चलने वाली है, प्री ऑपरेशनल स्टेज जो कि 2 ईयर्स से 7 ईयर्स की चलने वाली है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो 7 ईयर्स से लेकर 11 ईयर्स तक होगी, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज 12 से अप टू एबो यहाँ पर कहा जा सकता है। ये एजेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो आप यहाँ पर एजेस को अच्छे से सीख लीजिए। नेक्स्ट हम जानेंगे जो उन्होंने 4 स्टेजेस बताए हैं उनके डीपली हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो ये जो सेंसरी स्टेज है यहाँ बर्थ से 2 ईयर्स हमने कहा था। द चिल्ड्रंस एक्सपीरियंस द वर्ल्ड थ्रू मूवमेंट एंड ए सेंस। ड्यूरिंग द सेंसरी मोटर स्टेज चिल्ड्रंस आर एक्सट्रीमली इकोसेंट्रिक। यहाँ पर बच्चा जो बाय बर्थ होता है वह कुछ ना कुछ सीख के आता है एंड यहाँ पर वो एक्सपीरियंस द्वारा सीखता है, यानी कि उसे भूख लगने पर, हाँ, जब वो रोने लगता है, जब उसे भूख लगती है तब रोने लगता है, तब मदर उसे फीडिंग करती है। जब ये बात समझ लेता है कि इसके रोने से मदर फीडिंग देती है, तो ये जब भी ये भूख लगेगा ये क्या करेगा, अपनी एक्सपीरियंस को यहाँ पर प्रकट करेगा। बच्चा यहाँ पर चलता नहीं है, एक्शन करता नहीं है, सिर्फ सेंस के द्वारा ही ये अपनी जो सराउंडिंग है, जो क्लाइमेट है, जो एनवायरनमेंट है, उसे ये यहाँ पर देख कर अपने सेंस द्वारा सीखता रहता है। सेंसरी मोटर स्टेज ये ईगोसेंट्रिक स्टेज है। यहाँ पर बच्चा दूसरों की ओर से नहीं सोचता है, यहाँ केवल अपनी ओर से ही अपनी ओर से ही सोचता है। जो अन्य पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नहीं सोच पाता इस एज में। नेक्स्ट है प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये 2 से 7 ईयर्स की होती है। प्री ऑपरेशनल स्टेज स्टार्ट्स व्हेन चाइल्ड बिगिन टू लर्न एंड स्पीक। यहाँ पर बच्चा टॉडलर होता है, यानी कि यहाँ पर बच्चा सीखता है, यहाँ पर बोलने लगता है, यहाँ पर लैंग्वेज वो सीखने लगता है, उसको प्रकट करने लगता है। द चिल्ड्रंस प्ले इज मेनली कैटेगराइज्ड बाय सिम्बॉलिक प्ले एंड मैनिपुलेट द सिम्बल्स सच एज इन डेमोन्स्ट्रेट बाय द आइडियाज। यहाँ पर बच्चा जब सीखता है वो सिम्बॉलिक, यानी कि कोई एक ब्लॉक आपने दिया, वो ब्लॉक को आपने उसे अरेंजमेंट करना दिखाया, तब वो ब्लॉक्स को अरेंजमेंट करना, टॉयज़ के साथ खेलना, उन्हें मैनिपुलेट करना, उनमें न्यू आइडियाज़ को डेवलप करना, ये सभी इस स्टेज में बच्चा करने लगता है। द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज स्टार्ट्स फ्रॉम 7 to 11 ईयर्स के बीच रहता है। Children can now converse and think logically. They are no longer egocentric during this stage. Children become more aware of logics. यहाँ पर जो बच्चे होते हैं यहाँ पर उनकी कन्वर्स थिंकिंग रहती है। यहाँ पर दे थिंक लॉजिकली, यहाँ पर वो लॉजिकली समझ सकते हैं, थिंक कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं किस प्रकार आया है, कहाँ से आया है, ये फल कौन सा है, ये सभी लॉजिक्स उन्हें पता चल जाती है। 2+2 करने पर 4 आता है, ये लॉजिक उन्हें यहाँ पर समझ आ जाती है। इस पर ये एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल है। इन्हें एडिशन समझ आती है, सब्ट्रैक्शन समझ आती है। जो उन्हें कराया जाता है वो इस यहाँ 7 to 11 ईयर्स में अपने टीचर्स के साथ सीखते हैं एंड उनके लॉजिक को यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर वो दूसरों की थिंकिंग को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे टीचर पढ़ा रहे हैं, ये दोनों नंबर्स को उन्हें जोड़ने पर उन्हें 4 आती है। टीचर जो समझा रहे हैं वो समझने की, टीचर की जो समझाने की विधि है वो समझने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। वो दूसरों के वे ऑफ थिंकिंग को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो बच्चा होता है ज़्यादातर अवेयर होता है कि बात समझ, लॉजिक्स को समझने, अच्छे से लॉजिक जो बताया जाता है उन लॉजिक्स को वो अच्छी तरह से समझने की क्षमता इसमें आ जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो कि 4th ऑपरेशनल स्टेज है ये, और यहाँ पर एज है 12 से एबो यहाँ पर स्टेज है।
Children develop abstract thoughts and can easily converse and think logically in their mind. Abstract thoughts is newly present during this stage of development. यहाँ पर जो बच्चे यहाँ पर जो कॉन्क्रीट यहाँ पर टीचर जो कॉन्क्रीट में जो बच्चे को लॉजिक सिखा रही थी वो उसके सामने रख के 2+2 करने की विधि को बोर्ड पर रख के या बुक में समझा रही। अब बच्चा इस एज में फॉर्मल एज में आते ही बच्चा अब माइंड से कैलकुलेट करेगा, ना कि पेपर और पेन से कैलकुलेट करेगा। अब वो अपने माइंड में कैलकुलेट करेगा, 2+2 हो जाता है 4, वो डायरेक्ट आंसर करने की कोशिश करेगा। यहाँ जो लॉजिक है पहले वो अपने पुस्तक पे लिखता था, समझता था, लेकिन अब वो अपने माइंड में लॉजिक्स को डेवलप करता है। एंड यहाँ पर किस प्रकार से करने पर कौन सा अब उसको बहुत से ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, अब उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कौन सी लॉजिक यहाँ पर सूटेबल होगी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, इस प्रकार की थिंकिंग उसमें आ जाती है। एब्स्ट्रैक्ट थॉट यहाँ पर आ जाते हैं, यानी कि वो माइंड में सोचने लगता है इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन किस वे में, कितने वेज ऑफ में हम सॉल्व कर सकते हैं और कौन सा वे यहाँ पर करेक्ट होगा। ये सभी सोच यहाँ पर फॉर्मल ऑपरेशन स्टेट में हो जाती है। नेक्स्ट है स्कीमा। पियाजे ने स्कीमा को बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कहा है, जो कि यहाँ पर बच्चा जो सीखता है, लर्निंग के जो सीखता है, एक्वायर करता है नॉलेज को एक क्रम में जो एक्वायर करता है, लर्निंग जो करता है, जो एक्वायर करता है नॉलेज को, उसको एक स्ट्रक्चर में, एक सीक्वेंस में उन्हें एक ब्लॉक की तरह सीक्वेंस में उन्हें एक बिल्डिंग की तरह कंस्ट्रक्ट करने लगता है। यानी कि एक बात एक जोड़कर एक सेंटेंस को क्रिएट करने की क्षमता उसमें आ जाती है। अपने जो सीखा है उसके लर्निंग को वो कंस्ट्रक्ट करना सीखता है। पहले वो वहाँ पर टीचर जो बताए कि वो सीखेगा, फिर वो खुद से अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेगा, कई बार सॉल्व करेगा, फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की स्टेज आ जाएगा। नेक्स्ट वो प्रॉब्लम के दूसरे वे ऑफ रिसर्च करने लगेगा। तो इस प्रकार वो जो सीखने के क्रम है, जो सीक्वेंस है, जो बिल्डिंग ब्लॉक है, जो कंस्ट्रक्ट कर रहा है, उसी को हम यहाँ पर स्कीमा कहते हैं। इंटेलेक्चुअल ग्रोथ एज ए प्रोसेस ऑफ एडॉप्शन एडजस्टमेंट टू द वर्ल्ड। यह जो ये इनकी जो ग्रोथ होती है, ये एक प्रोसेस है। इन्हें नए नए सिचुएशन, न्यू सिचुएशंस को एडॉप्ट करते हुए ये जाते हैं, एडॉप्ट करते हुए अपने लर्निंग को, अपनी समझ को आगे बढ़ाते हैं, अपनी सोच को आगे बढ़ाते हैं, अपनी नॉलेज को एक्वायर करते हैं। देखिए हम यहाँ पर समझते हैं एसिमिलाइजेशन में पहले बच्चे को हम यहाँ पर बताते हैं कि ये चीज़ दिखाकर बच्चे को बोलेंगे कि ये चीज़ एप्पल है, ये चीज़ एक बर्ड है जो हवा में उड़ती है। यहाँ पर हवा में 2 पंख होते हैं, ये हवा में उड़ती है, ये पक्षी है। इस प्रकार हम उसे एक बात के बारे, एक बर्ड के बारे में उसे समझाते हैं जब वो छोटा होता है। नेक्स्ट अब उसमें क्या होता है, एक इक्विलिब्रियम यानी कि बैलेंस हो जाता है कि जो चीज़ यहाँ पर उड़ेगी वो एक बर्ड के नाम से जानी जाती है। अब यहाँ पर जब वो जानी जा रही है, अब उसमें न्यू सिचुएशन एडॉप्ट हो चुकी है। अब वहाँ पर जो एरोप्लेन जा रहा है तो वो उसे बता रहा है बर्ड जा रहा है। अब उसकी मदर क्या कर रही है, अब उसकी माता क्या कर रही है, अब उसे उसके बेबी को ये समझा रही है कि नहीं, ये इसे जो अब जो बर्ड बोल रहे हो वो असल में है एरोप्लेन, ये भी उड़ रहा है, ये हवा में जा रहा है। बर्ड्स के ये यानी कि बर्ड्स की क्वालिटी को यहाँ पर बताया जाता है, एरोप्लेन की क्वालिटीज़ को यहाँ पर बताया जाता है। दोनों में डिफरेंस यहाँ पर बता के हमें उन्हें जो डिसइक्विलिब्रियम है, जो न्यू सिचुएशन जो उसे समझ नहीं थी, अब उसे एक डिसइक्विलिब्रियम में डाल दिया। अब दोनों में वो फ़र्क जानने की कोशिश करेगा। अब वो एरोप्लेन को अब
वो एरोप्लेन को बोर्ड कह रहा था, अब उसे हम यहाँ पर समझा रहे हैं। अब उसमें ये समझ रहा है कि दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, किस प्रकार उन्हें जाना जाता है। ये उनमें जो बैलेंस हुआ था माइंड में, अब वो डिसिप्लिन हो चुका है। अब जाके वो क्या होगा, एकोमोडेशन करेगा, यानी कि अब जो सीखा है दोनों के बीच में डिफरेंस जो समझा है, अब जाके वो इस प्रकार समझेगा कि हाँ अब ये जो ऐसे एरोप्लेन उड़ेगा अब वो उसे एरोप्लेन ही कहेगा, एंड जो पक्षी जो बर्ड्स उड़ते हैं फ्लाई होते हैं उन्हें बर्ड्स ही कहने लगेगा। जो ओल्ड मेमोरी थी उस मेमोरी में हम कुछ ऐड कर रहे हैं, ऐड करके उसको एकोमोडेशन कर रहे हैं। एडिंग को हम एसिमुलेशन करते हैं, यानी कि जो उसे फर्स्ट हम जो उसकी जानकारी है उसमें एसिमुलेशन करते हैं, नेक्स्ट उसके बाद हम उसे एकोमोडेशन करते हैं, उसमें चेंजेस लाके उसमें डिफरेंसेस बता के बच्चे को करेक्ट गाइडेंस हम यहाँ पर देते हैं एकोमोडेशन में। ये कुछ फैक्ट्स है जो जीन पियाजे ने कहा। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है रिलेटेड टेट टीआरटी में, सभी में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। तो आप यहाँ पर 3 और 4 टाइम्स ट्वाइस टाइम्स देखिए जब तक आपको समझ नहीं आती, क्योंकि एक बार अगर आपने समझ ली तो फिर आप इसको भूलोगे नहीं। बहुत तो नेक्स्ट सेशन में हम आपके साथ फिर मिलेंगे। अंटिल देन कीप स्माइल, बाय बाय।